विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की जो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्याय संख्या 5 राजस्थान में व्यापार। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूरे पाठ को समझेंगे। साथ में अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान के आर्थिक विकास के अंदर कृषि के साथ साथ उद्योग और व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। अधिकांश उद्योग क्या होते हैं? कृषि आधारित उद्योग होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है, और वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग, और लघु एवं कुटीर उद्योग छोटे उद्योग। जैसे कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग और चीनी वस्त्र उद्योग सम्मिलित है। राजस्थान के अंदर कृषि आधारित जो बड़े उद्योग है उसमें क्या क्या कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र हो गया एक तो, और एक चीनी वस्त्र उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है? ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। मतलब सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या किया जाता है? कपास की खेती की जाती है। कपास जो कच्चा माल है एक प्रकार से, उसको उद्योगों के अंदर भेजा जाता है और उससे क्या बनता है? कपड़ा बनता है, और कपड़े से जो मतलब शर्टें वगैरह बनती है तो वो मार्केट के अंदर आती है। इस तरह क्या होता है? द्वितीयक व्यवसाय के रूप में सूती वस्त्र उद्योग है। जब कपास पक जाते हैं तो इसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। क्या होता है? जब कपास है जो खेतों में पक जाती है तो उससे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योग में उसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। पहले रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती थी, फिर सूत के धागे प्राप्त होते थे और इन धागों पर रंग के ताने बनाए जाते थे। फिर तानों को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता था। पहले छोटे उद्योगों के अंदर ऐसा किया जाता था, लेकिन अब बड़े उद्योगों के अंदर क्या होता है? इसका उत्पादन मशीनों से होने लग गया और बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल्स कहाँ पे है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। राजस्थान में पहली सूत्र वस्त्र मिल इसका नाम क्या है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 के अंदर की गई थी। ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर है, और इसकी स्थापना 1889 के अंदर हुई थी। और ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में क्या है? सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को क्या जाना जाता है? वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने से समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। अधिकांश मिल कहाँ उत्पादित होती है? चीनी की गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास, जिससे क्या होता है कि कच्चा माल मतलब कच्चा माल जल्दी से मिल जाता है और समय व धन दोनों की क्या होती है? बचत होती है। लाने ले जाने में समय खराब नहीं होता और धन की भी बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग है।
खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले के अंदर है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खाद्य के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। इसमें क्या होता है, सूती खाद्य, खाद्य शिलक, घाणी तेल, गुड़ तथा खांड सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग हो गए। कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। नेक्स्ट है आयात निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। क्या होता है, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, ये जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है, यानी कि बहुत मिलती है वहाँ पे, तो उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से क्या होता है, खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। मतलब हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो चीज़ ज़्यादा है तो हम उसको भेज देंगे और जो हमारे पास कम है तो हम उसको क्या करेंगे, मंगवा लेंगे। तो अतः कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। हम कोई राजस्थान के अंदर चीज़ मंगवाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आयात। और हम जो वस्तुओं को अन्य देश पे भेजेंगे, मान लो हमारे देश में ज़्यादा है कोई वस्तु तो हम उसको बेचना चाहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। भेजना तो निर्यात कहलाता है और मंगवाना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन हो, चाहे तो हमें कृषि से मतलब उत्पादन हो, मतलब मिलती हो जो वस्तु, या फिर वनों से मिलती हो, या फिर औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार कहा जाता है। जैसे हमारा मतलब राजस्थान से कोई चीज़ मतलब हमें हरियाणा, पंजाब राज्य में भेजनी है तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है, जैसे कि हमारा कोई मतलब हमारे देश भारत देश का कोई मतलब हमें चीन में भेजना हो, है ना, पाकिस्तान में भेजना हो, तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। राजस्थान सरसों और ग्वार में, अजवाइन में, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। बहुतायत से पाया जाता है यहाँ पे। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे एवं दुग्ध के उत्पादन में भी क्या है, राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गई, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है। जैसे कि आप पैकेट बंद भोजन हो गया, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। राजस्थान से क्या किया जाता है, निर्यात मतलब है अभी बताया आपको, भेजते हैं ना। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत हो गया, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से हमें मतलब दूसरे राज्यों में भेजते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं या अंतर्राज्यीय व्यापार करते हैं ना। वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, बिजली के सामान हो गए, मशीनरी होगी, परिवहन हो गया, इन उपकरणों का क्या करता है राजस्थान है, ये मंगवाता है, यानी आयात करता है दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से, है ना। राजस्थान में कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। राजस्थान से कई वस्तुएं ना हम दूसरे राज्यों को भी भेजते हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा हो गया, जवाहरात हो गए, आभूषण हम राजस्थान से भेजते हैं ना। संगमरमर पत्थर हो गया को क्या करते हैं, हम भेजते हैं। ग्रेनाइट तथा अब्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े,
रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प हाथों से बनाया हुआ, चमड़ा एवं चर्म उत्पादन जैसे चमड़े से जूते वगैरह बनाए हुए, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद हो गए, दरियां एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। राज्य में स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की गई। इसके अंदर 35 निर्यातक होते हैं ना, जो भेजने वाले होते हैं ना, जो यहाँ से कोई चीज़ भेजते हैं बना के, तो उसको क्या किया जाता है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2 दिवस का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये क्या है बच्चों, लकड़ी की वस्तुएं बनी हुई है, बेंच वगैरह ना, और ये क्या है, आभूषण है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की थी। 2019 उसका निर्माण किया, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर एवं अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट है शब्दावली। आयात, अभी मैंने बताया, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना, खरीदने को क्या कहते हैं, आयात है। निर्यात किसे कहते हैं, वस्तुओं को अन्य देश या राज्य को बेचना, निर्यात किसे कहते हैं, बेचने को। और प्रसंस्करण किसे कहते हैं, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि में जो भी उत्पाद होती है, जैसे कि गन्ना हो गया, गन्ने के रस से मतलब हम बनाते हैं, जैसे चीनी वगैरह, खांड सारी बनाते हैं ना, तो वो बदलने की प्रक्रिया होती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है, तो कौन सा आता है, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है, सूती वस्त्र उद्योग आता है। कौन सी वस्तु राजस्थान में निर्यात नहीं की जाती है, तो पेट्रोल निर्यात नहीं किया जाता है। पेट्रोल है ना, ये नहीं मतलब भेजते हैं हम, और ऊन, जवाहरात, संगमर आदि ये हम निर्यात करते हैं ना। तो ब्यावर में वर्ष 1889 में किसकी स्थापना की गई थी, तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। ब्यावर के अंदर आपको पता है 1889 के अंदर सूती वस्त्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था, 2019 में किया था। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो अभी आपको बताया था मैंने, आयात की जाने वाली वस्तुएं ना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आयात की जाने वाली वस्तुओं को देख के ना। जैसे कि ये निशान लगाया हुआ है, थर्ड का पहला, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि क्या है, आयात किया जाता है इनका। और नेक्स्ट क्या है, राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखने हैं। तो योजनाओं के नाम मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। तो ये थर्ड का दूसरा है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है ना, और निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के बारे में लिखना है ना। तो कृषि आधारित बड़े उद्योग है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की है, आयात निर्यात की परिभाषा एवं महत्व को समझाना है। आयात निर्यात की परिभाषा दी गई है यहाँ पे, फोर्थ का दूसरा ना, आयात निर्यात की परिभाषा। आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं। आयात जैसे देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना होता है तो उसे क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। और वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजते हैं तो क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभ्यास प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से स्वागत।